बोल वृंदावन बांके बिहारी लाल की जय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। समस्त श्रोतागण, आज पुनः मैं अपने निवास स्थान फरीदाबाद में श्रीमद् भागवत गीता का पाठ कर रहा हूं। आप सभी से निवेदन है कि आइए श्रीमद् भागवत गीता के पाठ के 8वें अध्याय का श्रवण, कीर्तन और मनन करते हैं। सभी लोग प्रेम से बोलिए ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम श्रीमद् भागवत गीता अथाष्टमोऽध्यायः। अर्जुनोवाच किं तद् ब्रह्म किमध्यात्मं किं कर्म पुरुषोत्तमम् अधिभूतं च किं प्रोक्तं धीदेवं किमुच्यते अधियज्ञ कथं कोत्र देहि अस्मिन् मधुसूदन प्रयाण काले च कथं ज्ञेयोऽसि नियतात्मभिः। अर्जुन ने कहा, हे पुरुषोत्तम, वह ब्रह्म क्या है, अध्यात्म क्या है, कर्म क्या है, अधिभूत नाम से क्या कहा गया है और अधिदेव किसको कहते हैं। हे मधुसूदन, यहाँ यदि अधियज्ञ कौन है और वह इस शरीर में कैसे है तथा युक्त चित वाले पुरुषों द्वारा अंत समय में आप किस प्रकार जाने में आते हैं। श्री भगवान वाच अक्षरं ब्रह्म परमं स्वभावोध्यात्ममुच्यते भूत भावोद्भव करो विसर्ग कर्म संजितः अधिभूतं क्षरो भाव पुरुषश्चाधिदैवतम् अधियज्ञोऽहमेवात्र देहे देहे भृतांवर अंत काले च मामेव स्मरण मुक्त्वा कलेवरम् यह प्रयाति स मद्भावं याति नास्त्यत्र संशय। श्री भगवान ने कहा, परम अक्षर ब्रह्म है, अपना स्वरूप अर्थात जीवात्मा अध्यात्म नाम से कहे जाता है तथा भूतों के भाव को उत्पन्न करने वाला जो त्याग है वह कर्म नाम से कहा गया है। उत्पत्ति विनाश धर्म वाले सब पदार्थ अधिभूत हैं। हिरण्यमय पुरुष जिसको शास्त्रों में श्रुतात्मा, हिरण्यगर्भ, प्रजापति, ब्रह्मा इत्यादि नामों से कहा गया है, अधिदैव है। और हे देहाधिधारियों में श्रेष्ठ अर्जुन, इस शरीर में मैं वासुदेव ही अंतर्यामी रूप से अधियज्ञ हूं, ऐसा भगवान श्री कृष्ण अपने प्रिय सखा अर्जुन से कहते हैं। जो पुरुष अंत काल में मुझको ही स्मरण करता हुआ इस शरीर को त्याग कर जाता है वह मेरे साक्षात स्वरूप को प्राप्त होता है, इसमें कुछ भी संशय नहीं है। यं यं वापि स्मरन् भावं त्यजन्ते कलेवरं तं तमेवेति कौन्तेय सदा तद्भाव भावितः तस्मात् सर्वेषु कालेषु मामानुस्मरयुध्य च मयर्पित मनोबुद्धिर् मामेवैश्यस्य संशयम् अभ्यास योग युक्तेन चेतसा नान्यगामिना परमं पुरुषं दिव्यं याति पार्थानुचिन्तयन् कविं पुराणं नुशासितार मनोरणीयां समुनः स्मरेद्य सर्वस्य दातार मचिन्त्य रूप मादित्य वर्णं तमसः परस्तात् प्रयाण काले मनसा चलेन भक्त्या युतो योग वलेन चैव भ्रुवोर मध्ये प्रणमाववेश्य सम्यक् सतः परं पुरुषमुपैति दिव्यम्। हे कुंती पुत्र अर्जुन, यह मनुष्य अंत काल में जिस जिस भी भाव को स्मरण करता हुआ इस शरीर का त्याग करता है उसको ही प्राप्त होता है, क्योंकि वह सदा उसी भाव से भावित रहता है। इसीलिए हे अर्जुन, तू सब समय में निरंतर मेरा स्मरण कर और युद्ध भी कर। इस प्रकार मुझ में अर्पण किए हुए मन बुद्धि से युक्त होकर तू निसंदेह मुझको ही प्राप्त होगा। हे पार्थ, यह नियम है कि परमेश्वर के ध्यान के अभ्यास रूप योग से युक्त
दूसरी ओर न जाने वाले चित्त से निरंतर चिंतन करता हुआ मनुष्य परम प्रकाश रूप दिव्य पुरुष को अर्थात परमेश्वर को ही प्राप्त होता है। जो पुरुष सर्वज्ञ, अनादि, सबके नियंता, अंतर्यामी रूप से सब प्राणियों के शुभ और अशुभ कर्म के अनुसार शासन करने वाला, सूक्ष्म से भी अति सूक्ष्म, सबके धारण पोषण करने वाले अचिंत्य स्वरूप, सूर्य के सदृश नित्य चेतन प्रकाश रूप और अविद्या से अति परे शुद्ध सचिदानंद घन परमेश्वर का स्मरण करता है। वह भक्ति युक्त पुरुष अंत काल में भी योग बल से भ्रुकुटी के मध्य में प्राणों को अच्छी प्रकार स्थापित करके फिर निश्चल मन से स्मरण करता हुआ उस दिव्य परम स्वरूप पुरुष को, परमात्मा को ही प्राप्त होता है। यदक्षरं वेद विदो वदन्ति विसन्ति यद्य तयो वितारा यदीक्षन्तो ब्रह्मचर्यं चरन्ति तत्ते पदं संग्रहेण प्रवक्ष्ये। सर्वद्वाराणि संयम्य मनोहृदि निरुध्य च मूर्ध्यान् ध्यायात्मनः प्राणाम् अस्थितो योग धारणम्। ओमित्येकाक्षरं ब्रह्म व्याहरन् मामनुस्मरन् यः प्रयाति त्यज्यद्देहं सो याति परमां गतिम्। वेद के जानने वाले विद्वान जिस सच्चिदानंद स्वरूप परम पद को अविनाशी कहते हैं, आसक्ति रहित यत्नशील सन्यासी महात्मा जन जिसमें प्रवेश करते हैं और जिस परम पद को चाहने वाले ब्रह्मचारी लोग ब्रह्मचर्य का आचरण करते हैं, उस परम पद को मैं तेरे लिए संक्षेप से कहूंगा। सब इंद्रियों के द्वारों को रोककर तथा मन को हृदय में स्थिर करके फिर उसे जीते हुए मन के द्वारा प्राण को मस्तक में स्थापित करके परमात्मा संबंधी योग धारणा में स्थित होकर जो पुरुष ओम इस एक अक्षर रूप ब्रह्म को उच्चारण करता हुआ और उसके अर्थ स्वरूप मुझ निर्गुण ब्रह्म का चिंतन करता हुआ शरीर को त्याग कर जाता है, वह पुरुष परम गति को प्राप्त होता है। अनन्य चेता सततं यो मां स्मरति नित्य सह तस्याहं सुलभा पार्थ नित्य युक्तस्य योगिना मामुपेत्य पुनर्जन्म दुःखालयम शाश्वतम् नाप्नुवन्ति महात्मानः संसिद्धं परमां गतः। हे अर्जुन, जो पुरुष मुझ में अनन्य चित्त होकर सदा ही निरंतर मुझ पुरुषोत्तम को ही स्मरण करता है, उस नित्य निरंतर मुझ में युक्त हुए योगी के लिए मैं सुलभ हूं, अर्थात उसे बहुत ही सहज रूप से प्राप्त होता हूं। परम सिद्धि को प्राप्त महात्मा जन मुझको प्राप्त होकर दुखों के घर एवं क्षण भंगुर पुनर्जन्म को नहीं प्राप्त होते हैं। अब्राभुवनालोक का पुनरावर्तीर्णोऽर्जुन मामुपेत्य तु कौन्तेय पुनर्जन्म न विद्यते सहस्रयुग पर्यन्तं हर्यद् ब्राह्मणो विदुः रात्रिं युग सहस्रान्तं त्रेहोरात्र विदो जनाः अव्याक्तदव्यक्तयः सर्वा प्रभन्त्य हरागमे रात्र्यागमे प्रलीयन्ते तत्रैवाव्यक्त संजके भूतग्राम स एवायं भूत्वा भूत्वा प्रलीयते रात्यागमे वस पार्थ प्रभवत्य हरागमे परस्तस्मातु भावन्यो व्यक्तो व्यक्ता सनातनः यः स सर्वेषु भूतेषु नश्यत्सु न विनश्यति अव्यक्तोऽक्षर इत्युक्तो अस्तमाहु परमां गतिं सो प्राप्य न निर्वर्तन्ते
तद्धाम परमं मम। हे अर्जुन, ब्रह्मलोक पर्यंत सब लोक पुनरावृत्ति हैं, परंतु हे कुंती पुत्र, मुझको प्राप्त होकर पुनर्जन्म नहीं होता, क्योंकि मैं कालातीत हूं और ये सब ब्रह्मादि के लोक काल के द्वारा सीमित होने से अनित्य है। ऐसा भगवान श्री कृष्ण अपने प्रिय सखा अर्जुन से कहते हैं। ब्रह्मा का जो एक दिन है उसको 1000 चतुर्युग तक की अवधि वाला और रात्रि को भी 1000 चतुर्युग तक की अवधि वाली जो पुरुष तत्व से जानते हैं वे योगी जन काल के तत्व को जानने वाले हैं। संपूर्ण चराचर भूतगण ब्रह्मा के दिन के प्रवेश काल में अव्यक्त से अर्थात ब्रह्मा के सूक्ष्म शरीर से उत्पन्न होते हैं और ब्रह्मा की रात्रि के प्रवेश काल में उस अव्यक्त नामक ब्रह्म के सूक्ष्म शरीर में ही लीन हो जाते हैं। हे पार्थ, वही यह भूत समुदाय उत्पन्न होकर प्रकृति के वश में हुआ रात्रि के प्रवेश काल में लीन होता है और दिन के प्रवेश काल में फिर उत्पन्न होता है। उस अव्यक्त से भी अति परे दूसरा अर्थात विलक्षण जो सनातन अव्यक्त भाव है वह परम दिव्य पुरुष सब भूतों के नष्ट होने पर भी नष्ट नहीं होता। जो अव्यक्त अक्षर इस नाम से कहा गया है उसी अक्षर नामक अव्यक्त भाव को परम गति कहते हैं तथा जिस सनातन अव्यक्त भाव को प्राप्त होकर मनुष्य वापिस नहीं आता वह मेरा परम धाम है। ऐसा भगवान श्री कृष्ण अपने प्रिय सखा अर्जुन से कहते हैं। पुरुष स परः पार्थ भक्त्या लभ्यस्त्वनन्यया यस्यान्तस्थानि भूतानि येन सर्वमिदं ततम् यत्र काले त्वनावृत्ति मावृत्तिं चैव योगिनः प्रयाता यान्ति तं कालं वक्ष्यामि भरतर्षभ। अग्निर्ज्योतिरः शुक्लः खनमासा उत्तरायणम् तत्र प्रयाता गच्छन्ति ब्रह्म ब्रह्मविदो जनः। धूमो रात्रिस्तथा कृष्ण खनमासा दक्षिणायनम् तत्र चांद्रमसं ज्योतिर् योगी प्राप्य निवर्तते। हे पार्थ, जिस परमात्मा के अंतर्गत सर्वभूत है और जिस सच्चिदानंद घन परमात्मा से यह समस्त जगत परिपूर्ण है वह सनातन अव्यक्त परम पुरुष तो अनन्य भक्ति से ही प्राप्त होने योग्य है। हे अर्जुन, जिस काल में शरीर त्याग कर गए हुए योगी जन तो वापस लौटने वाली गति को और जिस काल में गए हुए वापस लौटने वाली गति को ही प्राप्त होते हैं उस काल को अर्थात दोनों मार्गों को कहूंगा। जिस मार्ग में ज्योतिर्मय अग्नि अभिमानी देवता है, दिन का अभिमानी देवता है, शुक्ल पक्ष का अभिमानी देवता है और उत्तरायण के 6 महीनों का अभिमानी देवता है, उस मार्ग में मरकर गए हुए ब्रह्मवेता योगी जन उपरयुक्त देवताओं द्वारा क्रम से ले जाए जाकर ब्रह्म को प्राप्त होते हैं। जिस मार्ग में धूमाभिमानी देवता है, रात्रि अभिमानी देवता है तथा कृष्ण पक्ष का अभिमानी देवता है और दक्षिणायन के 6 महीनों का अभिमानी देवता है, उस मार्ग में मरकर गया हुआ सकाम कर्म करने वाला योगी उपरयुक्त देवताओं द्वारा क्रम से लय गया हुआ चंद्रमा की ज्योति शुक्ल कृष्ण गति ह्येते जगत शाश्वते मते एकया यात्यनावृत्ति मन्यया वर्तते पुनः नैते श्रुति पार्थ जानन् योगी योगी मुहति कांचन
तस्मात् सर्वेषु कालेषु योग युक्तो भव अर्जुन। वेदेषु यज्ञेषु तपस्सु चैव दानेषु यत् पुण्य फलं प्रदिष्टम् अत्येति तत्सर्वमिदं विदित्वा योगी परं स्थानमुपैति चाद्यम्। क्योंकि जगत के ये दो प्रकार के शुक्ल और कृष्ण अर्थात देवयान और पितृयान मार्ग सनातन माने गए हैं। इनमें एक के द्वारा गया हुआ जिससे वापस नहीं लौटना पड़ता उस परम गति को प्राप्त होता है, और दूसरे के द्वारा गया हुआ फिर वापस आता है अर्थात जन्म मृत्यु को प्राप्त होता है। हे पार्थ, इस प्रकार इन दोनों मार्गों को तत्व से जानकर कोई भी योगी मोहित नहीं होता। इस कारण हे अर्जुन, तू सब काल में समबुद्धि रूप योग से युक्त हो अर्थात निरंतर मेरी प्राप्ति के लिए साधन करने वाला हो। योगी पुरुष इस रहस्य को तत्व से जानकर वेदों के पढ़ने में तथा यज्ञ तप और दान आदि के करने में जो पुण्य फल कहा है उन सबको निसंदेह उल्लंघन कर जाता है और सनातन परम पद को प्राप्त होता है। ओम तत्सदिति। श्रीमद्भागवत गीता उपनिषत्सु ब्रह्म विद्यायां योग शास्त्रे श्री कृष्ण अर्जुन संवादे अक्षर ब्रह्म योगो नाम अष्टमोऽध्याय। इस प्रकार श्रीमद्भागवत गीता के अंतर्गत 8वें अध्याय का समापन होता है। सभी लोग प्रेम से बोलिए ओम नमो भगवते वासुदेवाय।